जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए, हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जिन्हें हमने सभी रसों को पढ़ा दिया है, जितने 10 रस थे आपके इस पाठ्यक्रम में, अब उस रस से संबंधित बच्चों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कैसे बनेंगे ये आज हम देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो हमारे नए बच्चे हैं, और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। चलिए, तो हम रस से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। हमारी परीक्षा में देखिए इम्पोर्टेंट भी है और बताया भी गया कि कितने सालों में आया है। तो बस आप अपने आप को इसी को दोहराते हुए मजबूत कर लीजिए हिंदी विषय में श्रृंगार रस को लेकर। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, आपको हमने बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे पंक्ति दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी रसी है, तो आप बताएंगे। देखिए, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जस शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? जंग जीतने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वीर रस होगा। और वीर रस का अस्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला कारण क्या होता है? जो अस्थायी भाव होते हैं उसको बढ़ाने का कार्य, तेज करने का कार्य कारण क्या होता है? आलंबन विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, या उद्दीपन विभाव होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों आप देख ही रहे हैं कि उद्दीप्त या तीव्र, है ना। उद्दीप्त या तीव्र करता है तो कौन करेगा? जो उद्दीपन विभाव करेगा, है ना। तो आपका घ नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो अभी हमने बताया था आपको, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, बहुत कठिन नहीं आएगा। बस ये है कि अगर आप पढ़े रहेंगे, दोहराए रहेंगे तो आपके लिए आसान है। कोई भी चीज जितना आप अगर पढ़े हैं आसान है, जानकारी आसान है। नहीं, जब तक जानकारी उस चीज की, तब तक चीजें कठिन होती हैं। अब आप जानते हैं संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी है? 33 है। संचारी भाव 33 है। अब रौद्र रस देखिए, रौद्र रस के अस्थायी भाव क्या हैं? आप जानते हैं रौद्र रस के अस्थायी भाव क्रोध है। शांत रस का अस्थायी भाव देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो निर्वेद है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। अब यहाँ पंक्ति को पढ़िए और समझिए कि कौन सा रस है। तो देखिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, शांति की भाव उत्पन्न हो रही है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। शांत, यहाँ पर शांति भाव शांत रस है, और शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। चलिए, भयानक रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित विकल्पों को देखकर बताइए। तो भयानक, यहाँ भाव भी छिपा, ऐसे भी आप याद कर लेंगे ट्रिक लगा के, जैसे दिमाग में नहीं आए उस समय, कंफ्यूजन हो जाए ऑप्शन को देखकर। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भा से यहाँ शुरू हो रहा है दोनों अक्षर। चलिए, अब यहाँ पर पंक्ति पढ़ते हैं फिर रस देखते हैं। अर्ध रात गई कप नहीं आयो, अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो। सकहु न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदु सुभाऊ। जौ जतनेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मत मन तेव नहीं ओहु। अब उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो बच्चों यहाँ पर करुण रस है। देखिए, आप बिछोहु लिखा हुआ है, बिछोह हो रहा, बिछोह मतलब दुख हो रहा है, तो दुख किसमें होगा? करुण रस में होगा। ऐसे आप पकड़ लीजिएगा। जब पंक्ति को पढ़िएगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है ना। चलिए, अब देखते हैं। एक मिनट बच्चों। चलिए, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विभत्स अर्थात घृणा, जुगुप्सा। अब यहाँ पंक्ति को पढ़िए और समझिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परि हरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की, आस करत ओस कन की। तो यहाँ पर शांति का भाव महसूस हो रहा है बच्चों, तो शांत रस है यहाँ पर। देखिए, हास रस का स्थायी भाव आपसे हमने बताया था कि हास है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है ना। चलिए,
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी वीर रस देखिए, फहरी ध्वजा फड़की भुजा। अब यहाँ पर वीर रस ही है। बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। तो यहाँ पर वीर रस का भाव दे रहा है, वीरता का भाव दे रहा है बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इसको, ये वर मांगो कृपा निकेत, बसहूं हृदय श्री अनुज समेता। कह रहे हैं कि हे, अब यहाँ पर भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा ना, ईश्वर से कह रहे हैं कि मैं आपसे वर मांगता हूँ कि आप अपने अनुज के समेत मेरे हृदय में वास कीजिए। तो यहाँ पर भक्ति रस होगा। चलिए, देख रूप लोचन। अब ये आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन है बच्चों, बहुत सारे ऑप्शन, इतने सारे पढ़ लीजिए, इसमें से एक दो आपकी परीक्षा में आ जाएगा। चलिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने, लोचन मग रामह उरलानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। उपरोक्त पंक्तियों में रस है, देखिए कौन रस है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए, देख रूप लोचन ललचाने, मतलब चेहरे को देख के, नयन को देख के ललचाना, यानी कि खूब श्रृंगार भरा हुआ है, सजा बजा हुआ है, यानी कि श्रृंगार। सामने टिकते नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, और कांपता है कुंडली, मारे समय का ब्याल का, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वीर रस हो गया, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। देखिए, को श्याम श्याम कै बहकी बिललानी को श्याम श्याम कै बहकी बिललानी को, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। इस पद में कौन सा रस है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। को श्याम श्याम कै बहक बिललानी को, और कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का भाव है। श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तृणमोरी। श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तृणमोरी। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य, माता का प्रेम यहाँ पर दर्शा रहा है। बच्चों को ध्यान से देख रही है, निरख रही है, वात्सल्य। अब यहाँ पर देखिए कहूं, अब यहाँ पर देखिए विभस होगा बच्चों। देखिए, कहूं हाड़ परो, कहूं जो जरो अध मरो अध जरो मांस, कहूं गीध भीर मांस नोचत अरिय है। तो अब यहाँ पर देखिए विभस रस है। 2 से 3 बार बच्चों पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार एग्जाम के समय में दोहरा लेंगे, देखिएगा पूरा का पूरा करके आएंगे। हमने बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं आपके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप चीजों को एक एक करके देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति को देख लीजिए बच्चों, जैसे जो पद हैं उसको समझाया है, बहुत सारी चीजें बता दी है, आप वहां पर देखिए और तैयार कर लीजिए अपनी हिंदी विषय को। अभी बहुत समय है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर नक मोर की आन विशेखा। उक्त पद में प्रयुक्त रस देखिए क्या है बच्चों। अब अद्भुत रस है, यहाँ पर 2 बालक देख लिए, एक ही बालक को 2 जगह पर देखा माता कौशल्या ने। यहाँ श्री राम जी की बात हो रही है। सिर पर बैठा काग, आंख दो नोच दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अति ही आनंद उर्धार। अब ये पढ़ते ही आप तुरंत जान जाएंगे कि विभत्स रस है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है बच्चों, तो जुगुप्सा है, जुगुप्सा। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते हैं। अद्भुत बात है नहीं, पापी भी राम राम उचारते हैं, अद्भुत बात है। चलिए, विभत्स रस का आलंबन होता है, क्या होता है विभत्स, देखिए आप पढ़ाए थे उसमें, अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है बच्चों लास्ट में। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो अब ये जुगुप्सा है, घृणा है, तो कहाँ का सीन दिखाएगा, कहाँ का दृश्य होगा, शमशान का दृश्य होगा। अब आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को, प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण किस रस का उद्दीपन है, तो ये करुण रस का है बच्चों। हे निर्बालक बोतल तो ही न संभार में हास रस है। देखिए, रे निर्बालक बोतल तो ही न संभार, ये हंसी की भाव उत्पन्न हो रही है। जोश किस रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का है। जोश उत्साह। पाठक या दर्शक किस रस का आश्रय होता है, कौन सा रस है जिसका मतलब आश्रय कौन होता है, पाठक या दर्शक होता है, तो विभत्स रस है बच्चों, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अब नेक्स्ट देखिए 31 पे,
क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। यहाँ पर उद्दीपन का भाव उद्दीपित कौन कर रहा है? स्वच्छ चांदनी उत्पन्न कर रही है उद्दीपन का भाव। देखिए, चलिए 32 नंबर। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है? तो शांत मतलब शांत रस की होगी। मूर्छित होना किस रस का अनुभाव है? तो करुण रस का है। जब हृदय में दुख होगा, उद्वेग होगा, मूर्छित हो जाएंगे, व्याकुल होंगे, तो रोते रोते मूर्छित हो जाएंगे। स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम क्या कहलाता है? तो श्रृंगार रस कहलाता है। संतान के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? तो वात्सल रस के अंतर्गत आता है। ईश्वर के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? भक्ति रस के अंतर्गत आता है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे। आलंबन विभाव यहाँ पर कौन है? आलंबन आधार कौन है? तो आधार मुनि लोग हैं। आनंद देखो, आनंद को कहते हैं, आनंद को रस कहते हैं। आनंद को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आनंद का पर्याय क्या है? तो रस ही है। पर्याय मतलब पर्यायवाची क्या है? रस है। जो भाव हमारे मन में अस्थाई रूप से रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अस्थाई भाव कहेंगे। मन में संचारित होने वाले छोटे छोटे भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव। जो आते जाते छोटे छोटे भाव मतलब छोटे पल, कुछ ही समय के लिए भाव आए और चले गए, तो उसको संचारी भाव कहते हैं। समस्त शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं या भाव भंगिमाएं किस भाव के अंतर्गत आती हैं? तो क्रिया है, ये अनुभाव के अंतर्गत आएगी। बसो मेरे नयनन में नंदलाल पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस है। क्रोध की मुद्रा में किस रस की उत्पत्ति होती है? तो क्रोध में क्या होगा? कौन सा रस आएगा? रौद्र आएगा। को श्याम श्याम कह बहक बिलरानी और को कोमल करे जो थाम हम सुखानी, ये श्रृंगार रस का भाव है। ताव दे दे मूछ कुंग कंगूरन पर पांव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूदी पर कोट में, तो ये वीर रस आता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, कौन सा रस है? वीर रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहा था बरसारी तो हम पर, जबते नैन सिधारे जबते श्याम सिधारे, तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाता है बच्चों। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं। संयोग और वियोग दो रूप, तो ये श्रृंगार रस के ही होते हैं। आप जानते हैं श्रृंगार रस के संयोग और वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी चबात और पीबह में पागी गुनो जुवत जलेबी खात, ये क्या है? विभस रस का उदाहरण है। तो आज हमने कुल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप सोचिए बच्चों, 50 क्वेश्चन में कि आपके परीक्षा में, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको मात्र इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आप इस एक क्वेश्चन क्लियर कर ले जाएंगे 2 नंबर का। और हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे बच्चों। ये थोड़ा सा अति लघु के लिए प्रश्न है, तो थोड़ा थोड़ा बस आप पढ़ते रहिए। और चीजें तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जितना मैटर पढ़ा दिया है आप उतने को तैयार कर लीजिए। वहां से आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा बच्चों। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।